बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों को स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 दैट इज सेट्स एंड फंक्शन। सबसे पहले बेटा आप लोगों को उसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आप लोगों के पास गिवन है सेट की। अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वो कहता है आप लोगों के पास किस चीज की कलेक्शन है, ऐसी चीजें या ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइंड हो या आप लोगों के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड मींस कि आप लोगों के पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, उनका जो आप लोगों के पास कॉम्बिनेशन या कलेक्शन होंगी वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगी, सेट कहलाएगी। मींस के जिन चीजों की बात या जिस चीज का आप लोगों के पास सेट लिखने से आपको उन चीजों की पहचान या उन चीजों को आप लोग समझ आ जाए, वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, सेट। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर से माइंड में सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रही है। बात क्लियर हो रही है तो ये आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। इसको टिक का निशान लगा देते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, द सेट ऑफ वॉवेल्स। अब देखो वॉवेल्स के वर्ड के आ जाने से आपके दिमाग में या आपके माइंड के अंदर कभी भी वो काउंटिंग का कंसेप्ट 1 2 3 नहीं आएगा। कौन से आएगा, अल्फाबेट का। क्या आएगा आप लोगों के पास, ए ई आई ओ एंड यू। क्लियर होगी बात। इसका मतलब बात आप लोगों को क्लियर समझ आई। मींस कि आप लोगों के पास वेल डिफाइंड चीजें हैं और आप लोगों के पास डिस्टिंक्ट है, हर कोई दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ये क्या होगा आप लोगों के पास। अच्छा, और हमेशा किसी भी सेट को करली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, उसको किसी भी एक लेटर का नाम दे देते हैं। ये वाली ब्रैकेट्स क्या होती है आप लोगों के पास, करली ब्रैकेट्स होती है। ओके, द पीपल इन अ रूम। अब देखो बात नहीं समझ आए, क्या है पीपल इन अ रूम, किसी एक रूम में। कौन सा रूम, कौन से पीपल। इसका मतलब बात आप लोगों के पास क्लियर और आइडेंटिफाई मींस कि आप लोग रिकॉग्नाइज ना कर सके किसी भी चीज को, तो वो आप लोगों के पास सेट का हिस्सा नहीं होगा। क्लियर होगी बात। फोर्थ फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ स्कूल्स। अब देखो उसने जस्ट क्या लिखा है, स्कूल्स का सेट। अब वो आइडेंटिफाई नहीं किया कौन से स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स या आप लोगों के पास आर्मी पब्लिक स्कूल्स या आप लोगों के पास फेडरल के जो अंडर है मिनिस्ट्री के वो वाले स्कूल्स, या इसके अलावा आप लोगों के पास द सेट ऑफ स्कूल्स इन भावलपुर रीजन। तो आप लोग पास एक खास आइडेंटिफाई हो जाएंगे मींस के कौन से एरियाज के स्कूल। इसीलिए बात क्लियर नहीं हो रही, तो ये दोनों जो लास्ट वाली आप लोगों के पास एग्जांपल्स हैं, ये दोनों सेट नहीं, सेट्स होते हैं वो जो आप लोगों के पास क्या होंगे, उनको 3 वेज के अंदर आप लोगों के पास क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहला जो आप लोगों के पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव से आप लोगों के पास नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है, इसे मींस के स्टेटमेंट की फॉर्म में मींस के इसे बयान करके लिखना है। सेकंड में क्या है, टेबुलर फॉर्म मींस के आप लोगों ने नंबर्स की फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू टेबल्स की अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या करनी है, वैल्यूज को लिखना है। थर्ड में क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले आप लोगों के पास एग्जांपल या पहली फॉर्म को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल लिखते हैं, सेट को ए के साथ डिनोट करेंगे। क्या लिखता हूं मैं आप लोगों के पास, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। क्या किया बेटा हमने, 10 जो पहले आप लोगों के पास नेचुरल नंबर है उनका क्या होगा आप लोगों के पास एक सेट होगा। ये हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा, मींस के इसे बयान किया, डिस्क्राइब किया। तो ये आप लोगों के पास कौन सी फॉर्म होगी, सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट क्या होगी, टेबुलर। हम इसी चीज को आप लोगों के पास इसी फॉर्म में डिनोट करेंगे। क्या आएगा, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा, जिसके आप लोगों के पास क्या कर रहे हैं, मींस के ये टेबुलर फॉर्म होगी। लास्ट में कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि आप लोगों के पास मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के अंदर उसकी टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए आप लोगों ने क्या करना, लिखना है। क्या आ जाएगा, ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचर। पहले कोई वो वैल्यू बता रहा है, तो वो वैल्यू है और वो वैल्यू कहां से है। जैसे पहले उसने एक वैल्यू बताई एक्स है, सच दैट उस एक्स के बारे में बता रहा है। एक्स सच दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वो जो एक्स है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। एंड और कौन से नेचुरल नंबर, जो के 10 से छोटे हैं और 10 के बराबर। क्या है, 10 से, देखो जिस साइड में मुंह क्लोज होगा वो साइड हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। जिस साइड में मुंह क्लोज होगा वो हमेशा साइड छोटी होगी, इसलिए एक्स छोटा है और नीचे इक्वल का भी सिंबल है। इसका मतलब एक्स छोटा है और बराबर है किसके, 10 के। कितना होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मींस के वो नेचुरल नंबर जो कि 10 से छोटे हैं या फिर 10 के बराबर हैं। ये 3 आप लोगों के पास बेटा वेज होते हैं किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के, किसी भी सेट को लिखने। क्लियर होगी बात। अब आप लोगों के पास कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम क्या करेंगे बेटा, आप लोगों के पास इनके बाद स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ क्या करेंगे बेटा, आप लोगों के पास मूव करेंगे।
तो बेटा हम कुछ डेफिनेशंस की बात कर रहे थे, आप लोगों के पास कुछ डेफिनेशंस जो थी सेट के अकॉर्डिंग, उनको हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास डेफिनेशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास गिवन किया हुआ है सिंगलटन सेट। क्या आप लोगों के पास सिंगलटन सेट, जैसे बेटा आप लोगों के पास बेसिकली नेम के साथ ही डिनोट किया हुआ है सिंगलटन सेट, मींस के सिंगल से ऐसा सेट जिसके अंदर जस्ट एक एलिमेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये बेटा आप लोगों के पास कोई एक सेट है ए, इसके अंदर मैं लिख लेता हूं दैट इज 1। इसके अंदर जस्ट क्या आप लोगों के पास एक एलिमेंट है, ये आप लोगों के पास किस चीज की एग्जांपल होगी, सिंगलटन सेट की। ऐसा सेट जिसके अंदर जस्ट एक एलिमेंट हो वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। ये आप लोगों के पास फर्स्ट डेफिनेशन थी। सेकंड पे चलते हैं बेटा, आप लोगों के पास क्या कहता है, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, या फिर नल, दोनों एक ही बात है। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एंट्री ना हो, मींस के खाली दिया हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल ए ले लेते हैं और आप लोगों के पास इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट ना हो, तो ये क्या कहलाएगा बेटा आप लोगों के पास, दैट इज एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। अच्छा, इस एम्प्टी को लिखने का आप लोगों के पास एक ये भी तरीका होता है कि a इज इक्वल टू 5 आ जाए। ये जो सिंबल होता है ये आप लोगों के पास किसका सिंबल होगा, 5 का। ये क्या कहलाएगा, a इज इक्वल टू 5। इट इज आल्सो कॉल्ड एम्प्टी या फिर नल सेट। ठीक होगी बात। या तो आप लोगों ने ये बात लिखनी है या फिर ये लिखनी है, इस तरह नहीं लिखना। अक्सर बच्चे ये गलती कर लेते हैं, ये इस तरह लिख देते हैं। अब ये नल सेट या एम्प्टी सेट नहीं है, क्यों, इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया है दैट इज 5। इसका मतलब ये वाला सेट अब कौन सा बन गया है, सिंगलटन सेट बन गया है। या तो ये एम्प्टी के लिए कंडीशन है या फिर ये है। ये वाली कंडीशन एम्प्टी के लिए नहीं है, इसके अंदर आप लोगों के पास एक एलिमेंट आ गया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास एम्प्टी के लिए या ये कंडीशन है या फिर ये 5 के साथ डिनोट करेंगे या फिर इसको एम्प्टी कर ली आप लोगों के पास जो ब्रैकेट्स है उनके साथ। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, इक्वल एंड इक्विवेलेंट। क्लियर होगी बात। इक्वल एंड और इक्विवेलेंट में क्या होगा बेटा, आप लोगों के पास एक जस्ट छोटा सा डिफरेंस है आप लोगों के पास इक्वल एंड इक्विवेलेंट में, कि अगर आप लोगों के पास ए गिवन किया हुआ है 1 2 3, बी गिवन किया हुआ है 3 2 1, ओके। इक्वल की बात कर रहा हूं, पहले आप लोगों के पास इक्वल की बात कर रहा हूं, फिर हम बेटा आप लोगों के पास इक्विवेलेंट पे भी चलेंगे। क्या है, ए और बी, क्या दोनों सेट की तादाद कितने कितने एलिमेंट्स है, इसमें कितने हैं 3, इसमें भी कितने हैं 3, दोनों में कितने हैं 3 3। और जो एलिमेंट्स गिवन किया हुआ है क्या वो भी सेम है, 1 2 3 3 2, एक सिर्फ अरेंजमेंट का चेंज है, बाकी जो इसमें एलिमेंट है वही इसमें है। तो ए और बी क्या कहलाएंगे आपस में, इक्वल। ए इज इक्वल टू बी, मीन्स के ए और बी सेट आपस में क्या कहलाएंगे, इक्वल। इक्वल कौन से कहलाएंगे आप लोग पास, मीन्स कि अगर उनके एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है तो वो दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर ये वाला केस आ जाए, ए कितना दिया हुआ है 1 2 3, और जबकि बी क्या दिया हुआ बेटा आप लोगों के पास, ए बी एंड सी। अब इसके अंदर जस्ट तादाद सेम है, एलिमेंट दोनों के अंदर सेम नहीं है, तो ये ए और बी आपस में क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट कहलाएंगे और इक्वल नहीं होंगे। यहां पे ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है, यहां पे ए और बी आपस में इक्विवेलेंट है। जस्ट नंबर ऑफ सेट्स या नंबर ऑफ जो एलिमेंट, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट अगर आप लोगों के पास इक्वल होंगे तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट। जिसमें ए और बी आपस में इक्वल होंगे ये हमेशा क्या कहलाएंगे, इक्वल। जिसके अंदर तादाद के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम हो जाए वो दोनों सेट आप लोगों के पास क्या होंगे, सेम। ये बेटा आप लोगों के पास एक जस्ट छोटा सा डिफरेंस है, इक्वल और इक्विवेलेंट। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, सबसेट। सबका जो सबसेट होता है वो बेसिकली आप लोगों के पास सब क्या होता है, सब का मतलब जो होता है आप लोगों के पास छोटा मींस के स्मॉल। क्या होता है, सबसेट मींस के छोटा सेट। क्या होगा, एक सेट ले लेता हूं ए, क्या ले लेता हूं 1 2 3, एक सेट ले लेता हूं बी, कितना होगा 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो क्या सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में है, बिल्कुल है। ए सेट के तमाम एलिमेंट्स इस सेट बी में है, तो ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट। लिखेंगे कैसे, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या होगा आप लोगों के पास, ये किस चीज का सिंबल है, सबसेट का। ये किस चीज का सिंबल है बेटा आप लोगों के पास, सबसेट का। क्या आप लोगों के पास सिंगल है, मींस
ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हो तो ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट मींस के ए बी का छोटा सेट है, मींस के ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है, ए तो बी का सबसेट कहलाएगा, बी ए का क्या कहलाएगा, दैट इज सुपर सेट। जो ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है, ए बी का सबसेट, और बी जो है वो ए के लिए क्या कहलाएगा बेटा आप लोगों के पास, इसमें बी क्या होगा आप लोगों के पास, सुपर सेट का काम करेगा। क्लियर होगी बात। किसका काम करेगा बेटा आप लोगों के पास, सुपर सेट का क्या करेगा, ये आप लोगों के पास काम करेगा। ए बी का क्या होगा सबसेट, तो बी ए का क्या होगा सुपर सेट। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब आप लोगों के पास जो सबसेट होते हैं ना वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है आप लोगों के पास इम्प्रॉपर सबसेट। इसके अंदर भी जस्ट एक थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे इक्वल और इक्विवेलेंट में है, इसके अंदर भी जस्ट एक छोटा सा डिफरेंस है, यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। मैं कोई और एक और सेट लेता हूं, a इज इक्वल टू 1 2 3, बी ले लेता हूं 1 2 3 या 3 2 1 1 2 3 के अरेंजमेंट भी चेंज कर सकते हैं जैसे हम उसमें लिए। अच्छा, क्या इस वाले एग्जांपल पे आते हैं। पहले a के तमाम एलिमेंट्स b में हैं, क्या b के भी तमाम एलिमेंट्स a में है, नहीं है। b का कोई ना कोई एक एलिमेंट ज्यादा होने, कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे, a से। तो ये वाले जो बेटा आप लोगों के पास सबसेट है, मींस के a के तमाम एलिमेंट्स तो b में है, लेकिन b के तमाम एलिमेंट्स a के अंदर नहीं है, तो ये वाला जो सबसेट है ये क्या कहलाता है बेटा आप लोगों के पास, प्रॉपर सबसेट। ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। अगर a के तमाम एलिमेंट्स b में है और b के भी तमाम एलिमेंट्स a में है, मींस के b का कोई एक एलिमेंट ज्यादा नहीं है a से, तो ये कौन सा सबसेट कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। ये क्या कहलाएगा बेटा आप लोगों के पास, इम्प्रॉपर सबसेट। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इनको क्लियर नहीं होगा तो आगे चैप्टर भी आप लोगों को मजीद क्लियर नहीं हो सकेगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर सारा सबसेट से अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में है तो ए बी का सबसेट और बी ए का सुपर सेट कहलाएगा। और अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में है लेकिन बी का एक एलिमेंट ज्यादा है ए से, मींस ए और बी आपस में बराबर नहीं है, तो ए बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। और अगर ए और बी आपस में बराबर आ जाएंगे तो ए के तमाम एलिमेंट्स बी में है और बी के तमाम एलिमेंट्स ए में है, तो वो वाला जो सबसेट है वो कौन सा कहलाएगा बेटा आप लोगों के पास, इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर होगी बात। सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट पे। मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन में हमें 1 2 3 दिया हुआ है, 4 भी लिख लेते हैं। बी में बेटा आप लोगों के पास गिवन क्या हुआ है, 1 2 बल्कि 4 5 6 7 8। ठीक है, मैं कोई ऐसा एलिमेंट ले लेता हूं, सॉरी ऐसा एक सेट ले लेता हूं 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक, 1 से लेकर कितना तक, 10। अब देखो, क्या इस सेट के अंदर ए और बी दोनों के एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये बिल्कुल मौजूद है। वहां 1 से लेकर 10 तक है, ये भी इसके 1 से 10 के दरमियान है, ये भी 1 के 10 के दरमियान है। ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी सेट के तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हो, तो वो वाला सेट इन सेट के लिए क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। और इसको किस साथ डिनोट करते हैं, यू के साथ। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं, बाकी जो तमाम सेट्स हैं, उनके एलिमेंट्स उस एक अकेले सेट में मौजूद हो, तो वो वाला जो अकेला सेट है जिनके एलिमेंट्स मौजूद थे उन दोनों के लिए या उन तीनों के लिए क्या कहलाएगा आप लोग पास, यूनिवर्सल सेट। मींस ये वाला यू जो है ये यूनिवर्सल सेट किसके लिए है, ए और बी के लिए। क्यों, इन दोनों के एलिमेंट्स इसके अंदर क्या है, मौजूद है। अब मैं एक और सी ले लेता हूं, मैं लेता हूं 11 12 13। अब ये यूनिवर्सल सेट नहीं रहा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इसके एलिमेंट नहीं है। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास किसकी डेफिनेशन दी, यूनिवर्सल सेट की। लास्ट में चलते हैं बेटा आप लोगों के पास पावर सेट। किसी के भी पावर सेट आप लोगों ने कैलकुलेट करने, उसके लिए फार्मूला होता है चेक करने के लिए कितने आते हैं, 2 की पावर n। फॉर एग्जांपल एक सेट लिखा हुआ है 1 2 3, कितना लिखा हुआ बेटा आप लोगों के पास, 1 2 एंड 3। होगा क्या, हम चेक करने के इसके पावर सेट कितने बनते हैं, इनकी तादाद, तो कितना होगा, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 3, यहां पे पुट कर दो 2 रेज़ टू पावर 3। इसके कितने बनेंगे बेटा आप लोगों के पास, पावर सेट 8 बनेंगे। अब ये बनाने कैसे हैं, ये आप लोगों के पास एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, मजीद इसे डिस्कस करेंगे। ये 2 की पावर जो n है ये फार्मूला है जस्ट के कितने बनेंगे, जितनी इसकी पावर होगी, जितने एलिमेंट्स होंगे वो n की जगह पे आ जाएंगे, हर किसी के अंदर जिस मर्जी के कैलकुलेट कर ले। ठीक है,
2 की पावर, अगर यहाँ 4 एलिमेंट्स होते तो 4, 5 होते तो 5, उतने आप लोगों के पास क्या बनेंगे, उसके पावर सेट बनेंगे। अब निकालने कैसे हैं ये हम क्या करेंगे बेटा, आप लोगों के पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उनको जब डीपली एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोगों को उनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास चैप्टर 3 था सेट से और फंक्शन से रिलेटेड। तो सेट के जो आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन था उनको हमने अच्छी तरह क्या कर लिया, आप लोगों के पास रीड आउट या मैं आपको समझाने की कोशिश की है। तो बेटा आप लोगों के पास इंशाल्लाह जो अगली वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज 3.1 होगी। क्लियर होगी बात। जब तक बेटा आप लोगों के पास अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।